वालेकुम जहां भी मैं हूं फैसल अली खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है जनाब। इनकलाब आ गया है। क्या आ गया है? एनर्जी का इनकलाब आ गया, बल्कि सोलर एनर्जी का इनकलाब आ गया है कि जहां पर आप अब बहुत कुछ कर सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं, बल्कि एडजस्ट भी कर सकते हैं। वो वोल्टेज जो कभी ऊपर होते थे कभी नीचे होते थे, उनका खात्मा हो जाएगा। वो कैसे होगा, यही तो आपको दिखाना है। जहां भी इनमें हमने आपको बहुत कुछ दिखाएंगे और नॉलेज देंगे, नॉलेज। तो आइए, फाइनली मैं आ गया हूँ। इस वक्त रीगल एरिया है, ये रीगल चौक जिसे कहा जाता है, सदर का इलाका है। और सोलर पैनल जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में, आपको पूरी मार्केट है, आपको दिखाते हैं हम कि कैसे बिक रहे हैं, कितने कितने के हैं, क्या क्या अंदाज है। चलो जी, ये आप देख रहे हैं पैनल्स जो है यहाँ रखे हुए हैं और ये शीट्स पूरी रखी हुई हैं। अब इस हवाले से बात करेंगे हम। ये इन्वर्टर्स भी रखे हुए हैं, बहुत कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ ये क्या नाम है आपका? यासिर अली। ये पैनल्स जो है, जैसे अगर घर के लिए लगवाना हो तो उमन मिसाल के तौर पर 120 गज का 200 गज का मकान है, उसकी छत पे तो कितने पैनल्स लगेंगे? कम से कम सर 6 भी लगेंगे, 8 भी लगेंगे और 10 भी लगेंगे। अच्छा, एसी के ऊपर, एसी की यूजिंग पे बात है। हाँ। एक एसी है तो 4 पे चल जाएगा, 2 एसी है तो 6 पे चल जाएंगे। अच्छा, 3 एसी है तो 10 पे भी चलेंगे। तो खाली एसी नहीं है ना उसमें, तो एसी भी आधी है, पानी की मोटर भी है, बल्ब भी है, पंखे भी है। अब मसला ये है ना कि सब तीनों, यानी कि एक टाइम तीनों एसी थोड़ी चल रहे हो। 2 एसी चल रहे हैं तो आपके पानी की मोटर यूज हो गई, आपका फ्रिज यूज हो गया, आपके पंखे यूज होगा, आपकी लाइटें यूज हो गई। हाँ, तो बिजली की बचत उससे होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये कितने साइज के है इसका? ये 45-90 का साइज है। ठीक है। और ये होता है वैसे शीशा है? बिल्कुल सर, शीशा। गैस वाला जो होता है? बिल्कुल सर, ओके। गैस वाला शीशा, दोनों 2 साइड होता है ये। ठीक है। फ्रंट से भी इम्पेल लेता है और बैक से भी इम्पेल लेता है। ठीक है, हो गया सर। सही है। और इसके अलावा बेसिकली आज मार्केट का रेट है 18,200-300 रुपए का। और अच्छा। हमारा रेट जो है वो 18,000 रुपए। 18,000 रुपए का रेट है। मतलब एक पैनल अगर हम लगाते हैं, सपोज के 8 लगते हैं, 10 लगते हैं, डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका पूरा पैकेज बन जाता है। पूरा पैकेज बन जाएगा। बिल्कुल। उस पैकेज में क्या क्या होगा यहाँ मुझे बताया। ये जो है सर, आपका एक इन्वर्टर होता है 6 किलोवाट का। अच्छा, 10 पैनल होते हैं। दिखाएंगे इसको खोल के तरह कुछ? सर मैं आपको दिखा दो डेमो। हाँ, ये सर इन्वर्टर आ गया हमारा। हाँ। ये कितने 6 किलोवाट का है? ये बिल्कुल सर, ये 6 किलोवाट का है। ओके, ये देखिए, ये बेसिकली वहाँ दिखाया ना हम, ताकि जाएंगे। अच्छा, इन्वर्टर है। ओके। इसमें ड्यूल टीवी होती है, हाँ, वाईफाई आउटपुट भी होता है। इसमें आप मॉनिटरिंग भी चेक कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू अपने, कि कितना अच्छा। लोड आप यूज कर रहे हैं, कितना लोड आप यूज नहीं कर रहे हैं। इसकी अब्दुल्ला भाई वाईफाई यूएसबी दिखाएं। अच्छा, यूएसबी वाला भी है। ओके, ये रहा ये इसके वाईफाई डोंगल आ गया। हाँ, आप मॉनिटरिंग इसकी मोबाइल में भी देख सकते हैं। ओके। आप कहीं भी बैठे हैं आपके पास चल जाएगा कहीं घर भी। में आपके कितनी कंजम्पशन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ओह राइट, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये कितने का होता है? सर ये आपको पड़ेगा 1,50,000 रुपए का। असेंबल करके देते हैं? बिल्कुल। तो टोटल खर्चा कितना आता है? तकरीबन आपका खर्चा आएगा 5,50,000। 5 लाख। ये तकरीबन बात हो रही 200 गज के वाले मकान के हवाले से। बिल्कुल सर। और अगर इसके ऊपर जाएंगे तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। बिल्कुल ऐसे ही। जी अच्छा यासिर भाई, ये आ गया छोटा वाला पैनल। बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम अगर बड़ा ना लगाएं, हम छोटे ज्यादा लगा सकते हैं? बिल्कुल, छोटे ज्यादा की देखिए, अगर किसी का बिल पर शॉप है हाँ, या एक कमरे का घर है, हाँ। तो उसमें आप 2 फैन 2 लाइट्स आराम से यूज करते हैं इसको। आराम से यूज। जी, 6,000 रुपए का पैनल है, 1,500 रुपए का कंट्रोलर है इसका। ठीक है। सिंपल 6,000 और 1,500, 7,500 रुपए में आप 2 फैन 2-3 लाइटें आराम से यूज करें। अच्छा, इसमें उसकी जरूरत नहीं है इन्वर्टर वगैरह की, बैटरी जैसे कुछ ऐसी नहीं है? इसकी जरूरत नहीं। ऑल राइट, जबरदस्त। वालेकुम कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है, शुक्र। अच्छा, सोलर की आजकल कितनी मांग हो गई है? सर सोलर की तो दिन भर चल रही है डिमांड। अच्छा, आप लोगों के पास भी है? जी सर। मुख्तलिफ वैरायटीज हैं? जी सर। तो कितने तक का लग जाता है अंदाजन? सर मुख्तलिफ है, 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का। 3 लाख में क्या क्या होता है? 3 किलोवाट का सेटअप होते हैं। अच्छा, उसमें आपके पैनल आ गए? कितने पैनल? शीट 6 पैनल आ जाते हैं, एक इन्वर्टर आ जाता है, एक इन्वर्टर 2 आ गया। बैटरी आ जाती है, वायर वगैरह। ठीक है। और फिटिंग वगैरह, मतलब आपका घर पे पूरा इंस्टॉलेशन करवा के 3.5 लाख। और कितने दिन लगते हैं इसमें? ये 1 से 2 दिन। 1 से 2 दिन लगता है, प्रॉपर तरीके से होता है सारा काम। आपका लेबर आपकी होती है, सब जी सर, करके आते हमारी होती हैं। चलिए जी, जबरदस्त। तो ये भाई ने हमें बताया इनके पास भी इन्वर्टर्स रखे हुए हैं, लिथियम बैटरी रखी है, सारे पैनल वगैरह इनके पास रखे हुए हैं। ठीक है। जी, मैं आ गया हूँ इस वक्त बिस्मिल्लाह मार्केट में। बिस्मिल्लाह मार्केट ये एक ऐसी जगह है कि जो पे आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ भी हम वो चीज़ें खोज खोज को दिखाते हैं आपको कि मुख्तलिफ मार्केट्स तो हैं, लेकिन ये ऐसी मार्केट है कि जहाँ पे आपको घरों के हवाले से, बिल्डिंग्स के हवाले से, मतलब कमर्शियली और रेजिडेंशियली आप अगर रहना चाहें, सोलर पैनल्स जो हैं वो कैसे कैसे हैं, कितने कितने के हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं और क्या क्या कीमतें वीमतें हैं,
दिखाते हैं आपको, आ जाएं। जो सोलर देख रहे हैं तो ये सोलर जो है ना ये इसलिए लगाया जाता है जैसे कि ये 200 वाट का होंडा का पैनल है। ठीक है। तो ये जो है ना एक सोलर जो है ना एक पंखा और 2 लाइटें आराम से चला सकते हो। एक पैनल जो है ये एक शीट जो है, जी जी, ये 2 पंखे नहीं हाँ। एक पंखा और हाँ। 2 लाइटें और एक बैटरी चार्ज कर सकते हैं आराम से। जो 2 पंखे चलाएगा वो ये अपना स्काईसन 340 वाट ठीक वाला है। होगा, वो चला सकते हैं। 2 पंखे 2 लाइटें और एक बैटरी स्वयं पे की चार्ज कर सकते हैं। ओके। जी। और इसको लेकिन छत पे लगाना जरूरी है। जी छत पे छत पे ना लगाएं अगर आपके देखिए अक्सर लोगों के पास जो है ना फ्लैट होते हैं तो हाँ। उन लोगों ने जो है ना ग्रिल के ऊपर चिपकाया हुआ होता है। ग्रिल चिपक के भी ऊपर- सकता है। जी ग्रिल के ऊपर क्या करते हैं वो लोग ग्रिल से बाहर निकाल के उसका अपना थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं फ्रेम के साथ। हाँ। तो ग्रिल के बाहर लगा देते हैं अक्सर ओके। प्लेटों के इस तरह से नहीं। सही है। अब मुझे ये बताएं कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है, मतलब 2 पंखे हाँ। और एक पंखा और 2 लाइटें चलेंगी, ऐसे ही बताया ना जी। आपने। तो उसमें बैटरी भी लगेगी, इन्वर्टर भी लगेगा, तो वो एक नॉर्मल कॉस्ट सस्ता वाला कितने का आता है? सस्ता वाला अक्सर लोगों के लिए जो है ना अक्सर जिनका बजट नहीं होते तो वो एक पंखा 2 लाइटें बैटरी इसके बैकअप के लिए जो है ना वो लोग अक्सर ये करते हैं। मैंने एक अपना पैकेज निकाला था जो कि आपके व्यूवर्स के लिए लगा देंगे। 20,000 रुपए पैकेज है जिसके अंदर पंखा भी है, लाइट भी है 2 दाने और उसके अंदर एक चार्जर भी है, एक कंट्रोलर भी है, एक प्लेट भी है और एक पंखा भी है AC/DC का किंग के नाम से, जो कि ये हवा लगी है आपके सामने। मतलब ये पंखा है। देंगे आप? जी जी 20,000 रुपए का पंखा भी दोगे? जी जी प्रॉपरली हाँ भाई। 20,000 रुपए का पैकेज निकाला है भाई। ये ऊपर क्या रखे हुए? ये अक्सर जो है ना ये दिखाएं जरा ये क्या चीज? ना ये कंट्रोलर है। ये अच्छा। कंट्रोलर इस तरह की ये जो बैटरी को कंट्रोल करते हैं। निकालें जरा। तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है सोलर जूब से। जब बैटरी चार्ज होती है तो ये कट ऑफ कर देते हैं। ये प्लेटें हैं, ये देखिए ये 300 वाट की है, 380 वाट की है। ये अच्छा। झुमका की प्लेट है जी। अब ये डबल गिलास है, इसका जो फ्रंट का गिलास है वो अलग कलर है, बैक का गिलास अलग कलर है। अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि ये क्यों चेंजिंग गिलास है। हाँ। तो ये इसलिए है क्योंकि ये फ्रंट ड्यूब के लिए बना हुआ है और ये जो है ना हीट अप के लिए बना हुआ है ये गिलास। तो ये जमीन की हीट और तपिश से जो है ना ये काम करता है। ऐसे देखिए ही- अक्सर लोगों का जो है ना कम से कम बजट जो होता है ना जो 3 kW का सिस्टम का बजट होता है तो वो जो है ना आपको बता दूं आपको होलसेल रेट पे अगर चाहिए होंगे ना हाँ। तो उसमें 6 प्लेट, 1 इन्वर्टर, 2 बैटरियां, ये पूरा एस्टिमेट जो है ना 4 लाख का बैठेगा। अच्छा। यानी मतलब कि इंस्टॉलमेंट के साथ उसके अंदर फ्रेम रेम सब कुछ होगा। उसमें ये फायदा होगा कि आपका 1 टन का AC चलेगा और एक फ्रिज चलेगा, एक फ्रिज भी चलेगा साथ में और अच्छा। 2 पंखे भी चलेंगे और 4 लाइटें भी। और अगर आपको और लोड एक्स्ट्रा चलाना है तो आपने फ्रिज बंद करना है या AC बंद करके वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, ड्रिल मशीन, पानी की मोटरें, ये वो सारी चीजें चला सकते हो। एहतियात इसका ये होता है कि इसका जो है ना सर्विस करनी पड़ती है। सोलर की रात में सर्विस करनी पड़ती है, इन्वर्टर की महीने में 1 दफा लाजमी सर्विस करनी चलो पड़ती जी, है। बड़ी नॉलेज दे दी उन्होंने भाई ने, अबू बकर ने बहुत सारी चीजें बता दी। सोलर पैनल्स की जो इंस्टॉलेशन है जहां पर हम देखते हैं कि घरों में भी हो रही है, दुकानों के ऊपर भी लोग लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी जो कसीरुल मंजिला इमारतें हैं ना, जो रेजिडेंशियल इमारतें हैं, उनको भी ये फैसिलिटी जो है ना वहाँ की जो रिहायशी है उनको मिल रही है। उसमें क्या सूरत हाल है, कितने बड़े पैनल हैं, कितना खर्चा आता है, क्या क्या कुछ होता है, ये आपको दिखाते हैं। ये टॉप पे देख रहे हैं, टॉप पे एक पैनल लगा हुआ है, मतलब काफ़ी सारी शीट्स लगी हुई हैं, ठीक है। सोलर पैनल जो है उसके बारे में बताते हैं आपको, ऊपर जाते हैं, आ जाएं। अच्छा देखें, छाँव की छाँव भी है और आप सुकून से बैठ भी सकते हैं। हाँ ये तो है ना, हाँ ये तो है। लेकिन 36 किलोवाट और 64 प्लेटें लगी हैं इस वक्त अपार्टमेंट की बिल्कुल टॉप फ्लोर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ये एक फैसिलिटी जो है ये यहाँ के रिहायशियों को दी गई है और ये अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और ये तमाम चीज़ें अगर हम भी सोचें आने वाले दिनों में, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं या घर में रहते हैं तो हर कोई लगा रहा है जी। मतलब ये सोलर जो है हर कोई लगा रहा है, अपने घरों पे लगा रहा है, दुकानों पे लगा रहा है, कमर्शियली लगा रहा है, रेजिडेंशियली तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। और पार्किंग एरियाज भी ऐसे हो गए मॉल्स के अंदर या ऐसे ऑफिसेस में मैंने देखे हैं कि जहाँ पे ये ऊपर पैनल लगे और बिजली भी अब उससे आप पैदा करें, आप सोलर सिस्टम में आ जाएं और नीचे अपनी गाड़ियाँ भी पार्क करें। तो बड़ा अच्छा काम है जी, ये होना चाहिए। खर्चा तो हुआ है लोगों का, लेकिन अच्छा काम हुआ है। तो ये जो अब सोलर जो है ये क्या बिल्डिंग में सिर्फ बिल्डिंग के लिए है, किस पर्पस के लिए लगा है? ये जो हमारा बिल्डिंग का जो सारा निजाम है, लिफ्टें हैं, मोटरें हैं, सारी हमारी पैसेज की लाइटें हैं। सही है। तो फिलहाल हमने प्लानिंग तो ये पूरी बिल्डिंग के लिए की थी कि हमारा जो मेंटेनेंस हम लेते हैं, सही है, ठीक है ना, तो वो बढ़े जा रहा था ना। बिजली का बिल, असल टारगेट बिजली का बिल था, मेन चीज। तो हमारा मैक्सिमम बिल आता था पीक गर्मी के अंदर 2 से 2.5 लाख रुपए। वो हमारा 2 साल में जम करते करते 5.5 लाख में पहुंच गया। अच्छा, ये 2 से 2.5 लाख बिल जो आता था ये घरों से रिलेटेड नहीं है? घर नहीं है, ये सिर्फ
इसमें मोटर है, लिफ्ट है, कॉरिडोर है, मेंटेनेंस का निजाम जो हमारा जी बिल्डिंग का बिल्कुल सिर्फ बिजली आता था। जी जी जी, मतलब मेंटेनेंस अलग है, मेंटेनेंस उसी में है, उसी में आ गया, सिर्फ लेकिन बिजली का बिल ही सबसे अप था, तो उसको आप सिर्फ बिजली का बिल ही था, बाकी तो कुछ भी नहीं है आपका। अच्छा। सैलरीज हैं 1.25 लाख 1.25 लाख रुपए, सही सही सही। तो वो सब मिला के हमारा मेंटेनेंस 10,000 क्रॉस कर चुका था। अगर हम ये प्लानिंग नहीं करते हाँ तो ये तो 20,000 में पहुंच जाते। लोग क्या करते हैं, नौकरी पेशा लोग भी रहते हैं, बिल्कुल सही बात ओनर्स है। भी रहते हैं। बिल तो कम हुआ होगा सर, आप बताएं। जी जी, हमारा बिल देखिए कम हुआ है। अब हमारे पास मसला सारा क्या रहा था कि मेंटेनेंस था हमारा 8,000 रुपीज, ओके 8 से हम 10,000 पे ले गए। सही है। अब 10,000 में ले गए नहीं, जब अब लोगों के ये बिल अगर इतना आएगा तो ये 10,000 रुपये भी हमारे लिए पूरा नहीं था। सही है, जब हमने सोलर के ऊपर लिया तो सोलर के ऊपर हमें काफी फर्क पड़ा उसमें। सही है। एक तरह से हमारा बिल जब आ रहा था 4.5 लाख 4.25 लाख रुपए आ रहा था, तो फिर हमारा बिल आ गया 3 लाख के ऊपर। अच्छा, हमें 1.5 लाख रुपए का फायदा हुआ, लेकिन देखा जाए तो वो भी हमारी अब गुंजाइश से बहुत ज्यादा वो हो चुका सही है। है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा सर कि यहाँ पर अभी जो पैनल जो आपने लगाए हैं, ये कितने पैनल लगे हैं? ये हमारे 64 पैनल है। ठीक है। हाँ, और इस पे हमारा पूरा डिवाइड नहीं है, इसके ऊपर कुछ डिवाइड है। अच्छा। जिसमें पानी की मोटर आ रही है, लिफ्ट आ रही है और हमारा पैसेज कॉरिडोर आ रहा और खर्चा कितना आया टोटल? है। ये हमारा खर्चा है अपने 36 लाख रुपीज। 36 लाख रुपए का। जी, जी। आप लोगों को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं। तो ये अगर सोच हम सबकी हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अपार्टमेंट्स के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम जा रहे हैं जी एक घर पे, और घर पे देखते हैं वहाँ पर जो उनकी जो सूरत हाल है, छत पे जो उन्होंने पैनल्स लगाए हुए हैं और क्या क्या खर्चा किया हुआ है, तमाम चीजें आपको हम दिखाएंगे। तो हम आ गए हैं रेजिडेंशियल एरिया के अंदर और आपको दिखाते हैं। अच्छा, क्यों नौबत आई इसकी, मतलब क्या वजह हुई? चार्जेस से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट किए अच्छा और हमें इंशाल्लाह 4 साल में इसकी जो है पे बैक कर जाएगा। अच्छा, तो ये इन्वेस्टमेंट कितने की हुई आपकी भाई? तकरीबन ये हमने उस वक्त जब लगाया था तो ये 20 लाख रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट की थी। अच्छा। और ये 13 किलोवाट इसका लोड है। अच्छा, ये तमाम चीजें इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन, पैनल्स, इन्वर्टर्स, एवरीथिंग अच्छा इसमें शामिल है। ठीक है। अच्छा, एक वो होता है ग्रीन मीटर, वो भी लगाया था? जी, हमने ग्रीन मीटर भी के इलेक्ट्रिक से लिया हुआ है। सही इसमें है। हमें थोड़ा सा 3 महीने का टाइम लगा था हाँ। आफ्टर इंस्टॉलेशन, हाँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन मीटर भी हमारे पास लगा हुआ है। सही है। और ये कितने वोल्ट है, क्या है इसका? तकरीबन 13 किलोवाट का लोड सिस्टम है इसका। सही। हाँ, ये हमारे घर के लिए जो है इनफ है। तो अब ये कितने आपके जो ये पैनल्स कितने लगे हुए? ये 21 नंबर ऑफ शीट्स हैं ये। अच्छा, और ये क्या है, मतलब पाकिस्तानी है, कोरियन है? these all are Chinese made। पाकिस्तान अच्छा। में तो पैनल बाद में संबल होना शुरू हुए हैं, ये चाइनीज पैनल। ओके ओके, समझ। और क्या क्या चीजें, सब चीजें चल रही होती है? सब चला सकते हैं, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर्स, पानी की मोटर सब चलती है। हाँ। अच्छा, फायदा कितना हो गया आपको? फायदा अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे इस महीने हमने अगर 1400 यूनिट की हमारी कंजम्पशन के इलेक्ट्रिक में जो बिल भेजा है उसमें 1400 यूनिट की कंजम्पशन है। ओके। तो 66,000 रुपीज का बिल था। हाँ। हमने 62,000 का खुद प्रोड्यूस कर लिया है, तो वो बैलेंस होके हमें ओनली जो सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्स से 5,000 का वो पे करना पड़ा है। बस बस 5,000 रुपए सिर्फ आपने भरे जी, और बाकी 62,000 जो है वो आपने? हमें इसने ग्रीन एनर्जी ने हमें प्रोड्यूस करके दिया। क्या यार, जबरदस्त है। आप देखें, अब आप इसको कहीं इसको साफ साफ धोया करें, ड्यूटी लगाया करें, बच्चों की बोला कि साफ धोया करो। बच्चे खुश हो जाते हैं जब बारिश होती है, तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि साफ नहीं करना है पड़ता ना। और बच्चों को एक खुशी भी होती है कि अब्बा शिकायत नहीं करते कि यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना बिल क्यों आ रहा है। अब वो बिल का मसला हल हो गया है तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये है ग्रीन मीटर और ये नॉर्मल जो है के इलेक्ट्रिक है। सही भाई, इसके मुझे बताएं आप जरा। जी, ये ग्रीन मीटर हमने लगाया ना, जो हाँ। के इलेक्ट्रिक को हम जो एक्स्ट्रा बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं, सही है, तो कुछ आगे आ जाइए। जो हम कंज्यूम कर लेते हैं वो हमारे पास चार्ज हो जाती है, और रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं वो ग्रीन मीटर के थ्रू हम के इलेक्ट्रिक के पावर पे दे देते हैं। ओके, तभी मतलब उसका आपका बिजली का फायदा उसी में ही है। जी, फायदा इसी में है कि अगर आपके पास ग्रीन मीटर लगा वरना लोग आम जो लगा रहे हैं वो के इलेक्ट्रिक से जो है अटैच उसके नहीं है। लिए फिर ऐसा है कि आप अपने पास आपके पास पावर बैंक हो, बैटरीज हो, जो आपकी दिन में प्रोड्यूस करें और वो आपकी बैटरीज को चार्ज कर दें और रात में आप उन्हें फिर उससे कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन उसका फायदा है मतलब एज सच अगेन बैटरी की भी एक लाइफ होती है। हाँ। अगर आप बैटरी लगाते हैं तो 4 साल 5 साल बाद बैटरी रिप्लेस तो करनी पड़ती है। सही है, तो एक किस्म से आप एडवांस आप एक्सपेंस उसमें बेयर कर रहे होते हैं। सही है। इसमें ये आपके पास एडवांटेजेस हैं कि आपको बैटरी लगानी नहीं पड़ती और रात में आपके इलेक्ट्रिक कंज्यूम कर लें। और प्लस ये आपके एक लीगलाइज तरीका भी यही है कि अगर लीगली आप जो चीजें कर रहे हैं, अपनी बिजली बचा रहे हैं और फिर एडजस्ट कर रहे हैं बिल में, तो ये जैसे उन्होंने बताया कि जहाँ 62,000 वहाँ पे 50 मतलब 5,000 रुपए टोटल बना, तो ये इससे एडजस्ट हो जाता था। इसका फायदा ये ग्रीन मीटर का ये आपका नॉर्मल मीटर है, तो इससे एडजस्ट होकर तो आपको बहुत फायदा है जी। तो लीगल तरीका यही है जी जनाब। तो
शमसी तवानाई से फायदा उठाना कितना जरूरी है पूरे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में, क्योंकि जो सूरज चमक रहा है और उससे आप फायदा अगर नहीं उठाएंगे तो फायदा उठाने के लिए आपके लिए सोलर पैनल्स हैं जी। सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और सोलर पैनल से कितना फायदा आपने उठा लिया है या उठाएंगे जिंदगी में, ये तो आपको वक्त ही बताएगा। बिजली कितनी सेव कर सकते हैं, एसी, पंखे और पानी की मोटर, ये कितना फायदा होगा आपको। jahanbeen@arynews.tv, फेसबुक पे हमारा पेज, अपना बेहद रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अगर आपने सोलर पैनल नहीं लगवाया है तो आप जरूर लगवाएं, लेकिन इससे पहले कि आप लगवाएं 10% जो है बढ़ गया है इस पे, ये याद रखिएगा। आदाब।